हमने करनी है, क्या फ़ायदा है। आज हम कुछ पॉइंट्स पर, इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो प्रार्थना के बारे में है, प्रेयर के बारे में है कि हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी है, क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। प्रार्थना के बारे में हम शब्द जो है प्रार्थना, पहले थोड़ा इसको समझेंगे। प्रार्थना शब्द निवेदन, बेनती करनी। स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आप वहां पर एक अपने प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को आप एक प्रार्थना पत्र जो है वो लिखते थे कि नहीं। इंग्लिश में जैसे एप्लीकेशन लेटर बोल लो, हम अपने प्रिंसिपल को वो देते थे, जिसमें एप्लीकेशन में हमारे कुछ रीजंस होते हैं। जो कई बार मान लो हमारी फीस डिले होगी। पहले तो सब लोग इधर ध्यान करो, हमारी कई बार फीस लेट हो जाती है, ठीक है, कई बार छुट्टी हो जाती है, कई बार हम नंबर जब हम मिलते हैं, एग्जाम्स होते हैं तो नंबर कम आते हैं, वो भी एप्लीकेशन लेटर हम दे सकते हैं, हमें माफ कर दिया जाए, आगे से हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो ऐसे लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। अपनी बात को एक क्या बोलते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन, जो बंदा गुड पर्सनालिटी बोल लो, जो उच्चे मुकाम पर है और हम उसके अंडर है, उसको अपनी दिल की बात, अपने जज्बात, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए अगर हम उसके तक अपनी बात को पहुंचाते हैं तो दिस इज एप्लीकेशन लेटर, प्रार्थना। अब हम जाएंगे प्रभु की तरफ, तो समझ लो आप दसवंत देने में आप नाकामयाब रहे, आप दुआ करने में नाकामयाब रहे, आप चर्च में आने में भी नाकामयाब रहे, आप प्रभु के साथ साथ चलने में आप नाकामयाब रहे, आप डिले हो गए, आपसे दसवंत नहीं दिया गया, आपसे हुक्म विधियों वाचाओं पर नहीं चला गया, तो दिस इज योर प्रॉब्लम्स। जो ये आपकी मुश्किलें हैं, जो अगर आप रियलाइज करते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा प्रभु मुझसे नाराज होगा, अब मैं दोबारा उसके सामने जाना है तो मैं कैसे जाऊं, तो आपने क्या करना है, एक प्रार्थना एप्लीकेशन लेटर आपने देना है। जब आप प्रिंसिपल के सामने अपना प्रार्थना पत्र लेके जाते हो तो बड़ा डर के, बड़ा झुक के लेके जाते, पता नहीं उसने कबूल करना कि नहीं, पता थप्पड़ नहीं लग रहे आगे से, पता नहीं मानना कि नहीं, पता नहीं छुट्टी मिलनी कि नहीं, पता नहीं स्वीकार होना है कि नहीं। जब आप खुदा में चलते चलते मिस्टेक्स कर लेते हो, गलतियां कर लेते हो, तो आप अपने प्रार्थना पत्र, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन लेकर, आपसे गलती होगी, गुनाह हो गया, कुछ भी हो गया, आप किस तरह से जाते हो अपने प्रभु के आगे अपने प्रार्थना पत्र लेकर? किस किस को मेरी बात समझ आ गई? तो आपने अब आगे मेरी बात अच्छे से समझ में, जैसे स्कूल में जाते हो ना अपनी मुश्किलें लेके प्रिंसिपल के पास, ऐसे ही जब दुआ ना करी जाए, बाइबल ना पढ़ी जाए, दसवंत नहीं दिया गया, गलतियां होगी, गुनाह हो गए हैं, तो बड़े डरते डरते, कांपते कांपते ये प्रार्थना पत्र जो दुआ है लेके जाना अपने प्रभु के पास। कपड़ा नीचे बिछाओ, झुक जाओ, घुटने टेको, हाथ फैला दो खाली प्रभु की तरफ, तब दुआ करो। अब दुआ का पहले बताओ, प्रार्थना वर्ड समझ आई? दूसरा मतलब, प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम अपने परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। प्रार्थना का मतलब, जब दुनिया में आपको दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो लोग अपने जिगरी दोस्त को कहते हैं, ये मेरा बड़ा जिगरी यार है पुराना, मैं बड़ा विश्वास करता हूं इसके ऊपर, लोग माँ को नहीं बताते
बताते, बाप को नहीं बताते, वाइफ्स को, हस्बैंड को, ब्रदर सिस्टर को भी। सबसे ज्यादा कई बार हमारे बचपन के यार दोस्त, जहां बचपन से हम किसी को ज्यादा बड़ा विश्वास करते हैं, तो उसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मन के विचारों को, अपने व्यूज उनके साथ हम शेयर करते कि नहीं करते हो? इसी तरह जो सबसे हमारा करीबी रिश्ता है ना, वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो जैसे आप अपने जिगरी दोस्त के साथ हर चीज बड़ी इजीली शेयर कर लेते हो, ऐसे ही आपने हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी, हर तरह के कष्ट लेकर अपने सच्चे दोस्त के पास जाते हो जब दुआ करते हो। जाते हो आप आज अगर रात को दुआ करोगे 8 से 9, तो इमेजिन करना कि जो बातें आप दुआ में करते हो, जहाँ रोते हो, क्या कभी माँ के आगे करी, बाप के आगे करी, भाई के, बहन के, वाइफ के, हस्बैंड करी? तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि अगर मेरे साथ किसी का कोई सच्चा रिश्ता है तो मेरे प्रभु का है। हालेलुया। आप खुद ब खुद इस चीज को इमेजिन कर लो, तो समझ लो प्रार्थना करने के द्वारा हम सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं अपने प्रभु के, उसके करीब रहते हैं, उसकी नजदीकी में रहते हैं। अब मैं पूछूं कि किस किस के घर में रोज झगड़ा होता है, तो आप हाथ नहीं खड़ा करो ना, मैं आपको शर्मिंदा करना चाहती हूँ। तो वैसे मैं सच बोलूं तो सबके घरों में रहता है, ठीक है? आप नोटिस करना, जिस दिन आप दुआ करोगे ना, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। मैं कहती हूं अगर दिन में 3 बार आपने दुआ कर ली, 3 बार, तो मुश्किल कोई रेडी नहीं, दरवाजे सारे खुल जाने। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता थोड़ा शैतान कोशिश करे आपको हिलाने, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, दुआ करी जानी है। जिन लोगों ने 3 बार दुआ करी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं टिकेगी आपके ऊपर। बस मैं कल से नहीं कहूंगी, आज रात से ही आप शुरू हो जाओ। पढ़ेंगे ज़बूर 145 और उसका 18 वचन। क्या फायदा है जितने यहोवा को पुकारते हैं, आप दुआ में अपने खुदावंद खुदा को पुकारते हो, उसका जाप करते हो, उसका नाम लेते हो, मेरे प्रभु मेरे ऊपर रहमत कर दे, मेरे प्रभु मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, मेरे खुदा मेरी बीमारी को दूर कर दे, मेरे खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे दे, मुझे रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे। आप एक वार्तालाप करते हो, आप एक जाप करते हो, आप अपने प्रभु को पुकारते हो। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, अब पुकारने वाले नहीं बनना बस कि जाके आतवार सिस्टर जी हाँ मैं बड़ी दवा की। नो, सच्चाई से पुकारते हैं, सच्चे मन से पुकारना है, शुद्ध मन से पुकारना है। हेरा फेरी, 2-2 चेहरे लेकर ना अपने प्रभु के पास जाओ और ना दुनिया के सामने जाओ। सिंगल चेहरा रखो, आज किसी को देख के अपना चेहरा ना बदल लो, ऐसे काम ना करो। एक सिंगल चेहरा रखो, सेवकों की भी परख करो, पहचान करो, किसको इज्जत देनी है किसको नहीं देनी, इसकी परख करो। एवं नहीं इज्जत दे दे के फजूली सुट के खूंच पाई जानी है, ये काम नहीं करना है। समझदार बनो, जो दूध पीने वाला है ना उसको दूध ही पीने दो, नॉन वेज खिला के उसके पेट में दर्द ना कर देना। लोगों की जिंदगियां भी नाश विश्वासी करते हैं। जो मुकाम है वो दो, जो किसी की स्टेज है वो रखो, वहां पर उसको समझो। समझदार बनो, सच्चाई से पुकारना है। एवं ना पुकारी जाए जाके 3 टाइम, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, जाके आप 3 घंटे वेस्ट कर दो, ना करना। अगर पुकारना है सच्चाई से पुकारना है, साफ दिल से पुकारना है। अपने मनों को पहले शुद्ध करो, फिर अपने प्रभु को आप पुकारो। उसके बाद उन सबों के वह निकट रहता है जो लोग अपने परमेश्वर को साफ दिल से सच्चाई से पुकारते हैं, उनके खुदा नजदीक रहता है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं। अब आप बोलोगे दुआ, अब 3 बार दुआ करोगे, 2 बार होती 2 बार करो, 1 बार होती 1 बार करो, मगर आपके लिए हुक्म है
कि आपने 3 बार दुआ करनी है। जो लोग सच्चे दिल से अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, उनका परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनके नजदीक रहेगा। अगले वर्ष में लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पत्र लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेटर लेके जा रहे हैं, अपने प्रभु के कदमों में हम जा रहे हैं, तो समझ लो कि हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर खौफ है, एक भय है, हम उसको लेकर अपने प्रभु के पास जा रहे हैं। तो वह क्या करता है, ऐसे इंसान की हर इच्छा, हर मुराद पूरी करता है। हालेलुया। ये वचन अपने दिल में, अपने हृदय की फटियों पर जमा कर लो। पता नहीं आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए। जब आप मुश्किल में पड़ जाओगे, जब आप कष्ट में पड़ जाओगे, तो मेरे अजीजों, ये चीजें आपको याद दिलाएंगी, उस समय आपके काम आएंगी। जैसे आप कहते हो ना, हम अपने फ्यूचर के लिए पॉलिसीज करवाएं, हम अपने फ्यूचर के लिए पैसा जमा करें, हम अपने फ्यूचर के लिए अपना घर बनाएं। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम आपके पास्ट में काम आया, आपके प्रेजेंट में काम आ रहा है, आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा। हालेलुया। आपको बचाएगा, आपको हमेशा की जिंदगी में शामिल होने के लिए आपको फजल देगा। आप सच्चे दिल से अपने परमेश्वर की हजूरी में जाओ, दुआ करो। जब आप डरते हुए, कांपते हुए अपने प्रभु के चरणों में बैठोगे और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है, फिर आपका प्रभु आपकी उस पुकार को सुनेगा, आपकी दुहाई को सुनेगा। जब हमारे पास भिखारी आते हैं, वो भी प्रार्थना पत्र ही लेके आते हैं, बेनती करने के लिए आते हैं कि हमें कुछ दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। फिर हम नहीं देते हैं, वो कहते हैं तेरे बच्चों के साथ भला होगा, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। हम कई बार फिर भी नहीं देते हैं। फिर वो हमारे पास आते हैं, आकर घुटनों के बल कई बार गिर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कुछ तो दे दो। आप अपने प्रभु के आगे मांगने के लिए जाते हो। अगर आप दुखों में हो, कष्टों में हो, तो याद रखना, आपका परमेश्वर आपको दुखों में, कष्टों में नहीं डालना चाहता है। आप खुद पड़े हुए हो, इसके जिम्मेवार आप खुद हो। ये आपके कारण है। क्यों? आपकी दुआ की कमी है। जब आप दुआ करोगे, दुआ में लगे रहोगे, तो क्या होगा? आपके सारे बंद दरवाजे जो है वो खोल जाएंगे। यहोवा से हम क्यों प्रार्थना करते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:6 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो। आप जब दुआ करने वाले बन जाओगे, तो आपका खुदा कहता है आप किसी भी चीज की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएंगे। ऐसे लोगों के हर तरह के बेनतियां, फरियाद, कमियां, घटियां, अगर आप खुदा की हजूरी में बैठकर उसकी आराधना करने वाले बन जाओगे, तो आपका प्रभु आपकी बेनतियां, आपकी फरियाद, आपकी दुआ स्वीकार करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, खुदा का कलाम कहता है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। जब आप दुआ करने वाले बन जाओगे, आपका दिल जो है वो शांत रहेगा। ऐसी शांति, ऐसी तसल्ली, ऐसा इत्मीनान मिल जाएगा जो आपकी समझ से बहुत दूर है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी समझ, ऐसी शांति, ऐसी तसल्ली खुदा आपके दिल में दे देगा। आपके विचार ऐसे हो जाएंगे कि आपका खुदा हर टाइम आपको सेफ रखेगा, आपकी हिफाजत करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। प्रार्थना करने की भी एक वजह है कि यहोवा से हर रोज जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाता है। आप किसी को बार बार याद करते हो, उससे प्यार करते हो, उसके साथ जीवन गुजारना चाहते हो, तो क्या आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता? बोला करो, होता है कि नहीं? होता है। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपके साथ रह रहा है, एक बच्चा आपसे थोड़ा दूर रह रहा है। आप देखना, जो बच्चा दूर होगा ना, उससे आपकी इतनी मोहब्बत नहीं होगी। जो बच्चा आपके पास होगा ना, उससे आपकी डिफरेंट टाइप की, अलग ही आपकी अटैचमेंट होगी। जो दूर होगा वो उसका दिल नहीं मिलेगा आपके साथ इतना।
ऐसे ही जब आप अपने प्रभु के नजदीक रहोगे, आपका बहुत ही एक मजबूत जो रिश्ता है वो अपने प्रभु के साथ बन जाएगा। सारी बातें, सारा दिल का हाल आप खुलकर अपने प्रभु को बता पाओगे जब आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने कुछ हमारी जिंदगी के नेगेटिव पॉजिटिव्स, हमारी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। किसके साथ करते हैं? जिसके ऊपर बड़ा ठोस, बड़ा मजबूत विश्वास है, जिसके ऊपर बड़ा हम भरोसा करते हैं, जिसके साथ बड़ा हमारा मजबूत रिश्ता है, हम उसके साथ वो बातें शेयर करते हैं। कहते हैं ना, अपने जीवन की किताब के पन्ने एवं ना हर किसी के आगे खोल दिया करो। आप संगत में हो और प्रभु ने मुझे आपके लिए चरवाहा बनाकर खड़ा किया है। हर भेड़ की एक अपनी इमेज होती है। कुछ भेड़ें कमजोर हो सकती, कुछ भेड़ें ताकतवर होती हैं, अलग अलग। कुछ फटाफट अपने चरवाहे की आवाज को सुन लेती हैं, कुछ थोड़ा इग्नोर करती हैं, कुछ सुनने में देरी लगाती, कुछ सुनती नहीं है। सबका अलग अलग इमेज, अलग अलग नेचर, अलग अलग कंडीशंस हम देख सकते हैं। जो कमजोर हैं उनके लिए दुआ करो, जो आवाज नहीं सुनती हैं उनके लिए भी दुआ करो, जो सुनकर इग्नोर कर रही हैं उनके लिए भी दुआ करो, जो फटाफट सुनती हैं मानती हैं उनके लिए भी दुआ करो। ये और भी सुने, ये और भी होशियार हो जाए, तो जरूर आपने दुआ में लगे रहना है। दुआ करते करते हमारे परमेश्वर के साथ हमारा मजबूत रिश्ता बनता है और हम अपने दिल की बात अपने खुदा से कर सकते हैं। जब आपका रिश्ता नहीं ना होगा, आपको दुआ करने में भी शर्म आएगी। क्या करें दुआ, इन्ना चिर हो गया कभी चर्च नहीं गए, कभी हुक्म नहीं मनिया, कभी दुआ नहीं करी, तो आज क्या मुंह लेके जाए। होता है कि नहीं होता है? तो जरूर अपना रिश्ता जो है मजबूत करना है। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ। अब निकट कैसे आओगे? कहना है, लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। अगर आपको निकट रहना है तो अपने परमेश्वर के आगे दुआ करते रहो, वचन पढ़ो, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप अपने प्रभु के नजदीक आ जाओगे तो आपका परमेश्वर भी आपके नजदीक आएगा। आप कल सुबह 4 बजे से दुआ करनी शुरू कर लो, आज भी करना, आज से 9। तो आप एक हफ्ते में देखना कि आप कहां से कहां पहुंचोगे, आपके हालात कैसे हो जाएंगे। हर तरह की बेनती अपने प्रभु के आगे लेके जाओ, बस डरते और कांपते हुए लेकर जाना है। क्या यहोवा हर किसी की प्रार्थना सुनता है? कई बार हमारे सवाल आता है मन में, क्या मेरा खुदा हर किसी की प्रार्थना सुनता है? यशायाह 1:15 में लिखा है, जब तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओ, जब आप मेरी तरफ घुटने टेक कर हाथ फैलाते हो, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वो हमारी दुआ नहीं सुनेगा। इसको मेरी बात समझाइए। एवं रटी रटाई दबाओ, एवं टाइम पास नहीं करना। इसका मतलब है, अब आता हमारे अंदर क्वेश्चन, क्या मेरी दुआ खुदा सुनता है? सबकी सुनता है? नहीं। जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, खुदा उनकी दुआ नहीं सुनता। क्या करना है? उसकी हजूरी में जाने से पहले अपने मनों को शुद्ध करना है। हर तरह का गुनाह, हर तरह का पाप उसका त्याग करना है। पाप और गुनाह के साथ ना दुआ करना, ऐवे नहीं सुनी जानी। जो लोग सच्चे मन से अपने परमेश्वर के निकट आएंगे, उनके निकट खुदा आएगा। पीछे जो हो गया सो हो गया, गलती होगी, गुनाह हो गया, दुआ नहीं करी, चर्च नहीं आए, कुछ भी हो गया है, तो जो हो गया सो हो गया। आज नए जीवन के साथ प्रभु से मांग कर दुआ को साथ लेकर जाना है। मेरे प्रभु, मैं इन गुनाहगार जुबान के साथ, हाथों के साथ, इस शरीर के साथ मैं तेरी आराधना नहीं करना चाहता हूँ। मेरे खुदा, मुझे पाक साफ कर और पाक साफ होकर मैं तेरी आराधना करूं, ताकि तू मेरी इस बेनती को, इस फरियाद को
सुन सके। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हबक्कूक की किताब जब आप 2 का 4 वचन पढ़ोगे उसमें लिखा है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी नहीं कल्ला बनना, विश्वास भी कायम रखना है। मरकुस 11 का 24 वचन जब आप देखोगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, आपकी प्रार्थना में पहला नंबर विश्वास होना बड़ा जरूरी है। लिखो पहला पॉइंट, आपकी दुआ में विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। मरकुस 11 का 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लोगे, मतलब यकीन कर लोगे कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 6 में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। जब तक आपके अंदर विश्वास कायम नहीं है, आप अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सच्चा विश्वास होने का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर है और वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और उसका जवाब देता है। सच्चा विश्वास हमारे कामों में जाहिर होना चाहिए। हम जिस तरीके से हर रोज जिंदगी बिताते हैं उससे ये साबित होना चाहिए कि हम में विश्वास है। क्या आपके कामों से लगता क्या आपके अंदर विश्वास है? बुखार चढ़ गया, मैं तो कहते बचना ही नहीं है, कमजोरी आ गई, मैं नहीं बचना, प्रभु को मारा चंगा, क्या किया मेरे खुदा ने मेरे साथ, बड़ा ही माड़ा किया। प्रभु आपके साथ कभी माड़ा नहीं करता है। आप अपने आप को देखो, जांचो आपने क्या क्या माड़ा किया है। कुछ माड़ा तो नहीं कर दिया आपने। वो नहीं माड़ा करता किसी के साथ, वो नहीं माड़ा करता, माड़ा माड़े के साथ होता है। आज के बाद अगर आप माड़े हो, बुरे हो, तो बोलना मेरे साथ माड़ा हुआ है। चंगे के साथ चंगा ही होता है। अपने प्रभु को कभी गाली नहीं देनी है, अपने प्रभु को बुरा नहीं कहना है, अपने प्रभु के निकट आना है ईमान के साथ, विश्वास के साथ। यकूब 2 का 26 पढ़ोगे तो अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, अगर हमारे अंदर आत्मा ना हो तो हमारा शरीर जीवित है? किस किस का शरीर आत्मा के बिना जीवित है? हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी। आत्मा के बिना जीवित है? नहीं। उधर कन्वेंशन में मैंने पूछा, बड़े लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो मैंने बोला इनको उठाओ और कब्रिस्तान में छोड़ आओ। जिनके अंदर आत्मा नहीं है उनको कहां छोड़ते हैं? शमशान घाट, उनको कब्रिस्तान में ले जाते हैं और उनका संस्कार, उनका कफन दफन सब कुछ होता है। ठीक है, तो बड़े लोगों ने फटाफट सुने, बिना हाथ खड़ा करता, मेरे अंदर है। तो मैं क्या, इनको उठाओ और इनको ले जाओ और छोड़ आओ। कान खोल के, दिमाग खोल के कलाम को हमें सुनना चाहिए। इसलिए मैं पूछ, ध्यान से बैठो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ठीक है, तो सही बोला उन्होंने कि नहीं? तो ऐसे ही लिखा है खुदा के कलाम में, अगर देह, जैसे देह में आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है? मरा, खत्म। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मतलब पता क्या है? अगर आप विश्वास करते हो अपने प्रभु पर तो क्या कभी साबित होता है आपको देख? नहीं समझे? आपके कामों से लगता है आपके अंदर बड़ा विश्वास है कि बुखार चढ़ गया, मैं तो मर जाना, मैंने तो कोई बचाओ वाला, तो इट मीन्स आपके अंदर विश्वास नहीं है। गरीबी आ गई, अब मेरे खुदा ने मैंने पाता गरीबी च। खुदा बादशाहों का बादशाह है, वो तो गरीबियां दूर करता है, वो तो दुखों से, कष्टों से आजाद करता है। आप क्यों बोलते हो गरीबी में डाल? वो गरीब है जो आपको गरीब बनाएगा? वो बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, उसके बच्चे भी बादशाहों के बादशाह हैं। मगर आप तो फिर जो ज्यादा कहते हैं ना, मैं गरीब बनाता, आप उसके बच्चे नहीं हैं। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके कामों से नजर आना चाहिए, आपके कामों से। अब आपका दिल फाड़ के थोड़ी कोई देखेगा अंदर विश्वास बड़ा, जहां तो फिर आत्मा बाहर काटे के पता लग सकता है ना? नहीं, सुमन कहती नहीं, आत्मा काट के अगर बाहर पता लगा तो फिर आपके जिस्म को कहां जाना पड़ेगा? हाँ,
कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है विश्वास को दिखाने के लिए? काम चंगे करना। ये नहीं है माड़ा ढेरी झखड़ आ गया ते खुदा की कीता मैं छत उत्ते टीना पाइया तो डिग जानिया, तो बहुता ही माड़ा किया ढेरी चला। जितना मर्जी हनेरी आ जाए, तूफान आ जाए, अगर विश्वास इंक्रीज है, मजबूत है, तो आपका घर नहीं गिरेगा। सबके गिर जाएंगे, आपका बच जाएगा। मन आपका जो है उसको कमजोर नहीं करना, मजबूत करना है। जब आप ज़बूर 138 उसका 6 वचन पढ़ते हो, यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। हलीम नम्र जो लोग हैं उनकी तरफ वो देखता है, परंतु अहंकारी को वो क्या करता है? दूर ही से पहचानता है। वो दूर ही से ऊपर से देख लेता है, ये बंदा बड़ा अहंकारी है, छोड़ इसको, उसकी तरफ नहीं वो ध्यान देता। ध्यान किसकी तरफ देता है? नम्र। समझ लो जो लोग दुआ करते हैं ना प्रभु के कदमों में, वो नम्र ही है, वो नम्र ही है। प्रार्थना पत्र लेके कौन जाता है? जो अपने आप को मार कर जाता है, नम्र होकर ही जाता है। नीवा करना अपने आप को, प्रार्थना पत्र मतलब अपने आप को नीवा करके जाना, बेनती करने, फरियाद करने। समझ लो जब आप दुआ करोगे तो आप नम्र ही हो, तो आपका प्रभु भी आपको दूर से ही देख लेगा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। वो आपके नजदीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो महान है। उत्पत्ति 17 का 1 वचन में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अब्राहम को खुदा ने कितनी बरकतें दी। आप जब अब्राहम के बारे में पढ़ोगे ना, तो जब जब खुदा ने अब्राहम के साथ वायदा किया, उसको एक नई बरकत दी, तब तब लिखा है कि अब्राहम मुंह के बल गिर गया, उसने अपने प्रभु को दंडवत किया। जब आपके बच्चे फर्स्ट आते हैं, आपको आपकी प्रमोशन होती है, आपको अच्छा खाना मिलता है, आपको अच्छा कपड़ा मिलता है, कुछ भी आपके लिए अच्छा होता, क्या कभी मुंह के बल गिरे? कभी दंडवत किया? कि चाहिए पहला शादी में जाना है, पकौड़े बनने हैं, आपकी चॉइस का सामान बनना है, तो बड़ी छेती तैयारी। मैं कहनी कहीं ना देवनी ना मुंह धो के परफ्यूम खूब पा लेंगे, छेती होती है, पकौड़े भी मुक सकते शादी में, है ना, खत्म हो सकते हैं। तो क्या कभी मुंह के बल भी गिरे हो? क्या जब बड़ा वधिया वधिया खाना पीना मिलना तो पहले दुआ भी करके जाए, थोड़ा खुदा ने बरकत दी है। यकीन मानना, कुछ लोगों को कभी नसीब ही नहीं होते अच्छे अच्छे खाने पीने, कपड़ा। जे किसी ने पाया तो खुश हो जाओ, ये उसका नसीब है, उसको दे रहा प्रभु। क्या पता उसके अंदर क्या अच्छी बात है जो उसको मिला है। और किसी के किए को याद रखो। अगर 2 रुपए की मदद भी किसी ने आपकी की है ना, और 2 पल भी करी है, उसको कभी ना भूलो। हमेशा आप याद रखो, जब आप मत्ती 6 का 7 और 8 वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। ये ना समझ लेना मांगने से पहले जानता तो मांगना नहीं जानता। बक बक कई लोग मैंने देखे हैं, चलते फिरते किसी को नहीं बुलाते, बात करते, कितने प्राणे भी आए हैं तो गल कर ली, हर समय पता नहीं बुड़ 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 मुंह करते रहो। वैसे सही है? रोटी खान समय में बंदा ना बुरकी पावे मुंह तो दवाई करता है ना। बाइबल में ये भी लिखा है, बेवक्ता ना चलो, एवं बेफायदा भी ना ना, हर वेले बुड़ 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 बुड़। एक दुआ 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 प्रार्थना पत्र पता क्या है? दुआ क्या है? जो डरते हुए झुक कर बड़ी अधीनगी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े खौफ को रखकर अपने प्रभु के हजूरी में बैठ कर दुआ करें। एवं नहीं चलते फिरते रोटी भी खाई जाया करो चलते फिरते। हर चीज को एक टाइम दो, एक वक्त दो, बेवक्ते आपने नहीं चलना, एवं नहीं बक 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 करते रहना है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, अपनी प्रार्थनाओं के मुताबिक हमें काम करने हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस चीज के लिए दुआ करते हैं उसके लिए मेहनत करने में भी अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े। अब एक वर्ष भी है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, कहां लिखा? हाथ खड़ा करो। क्या मत्ती 6 का 11 वचन में
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी काबिलियत के मुताबिक जो भी हमें काम मिलता है उसे दिल जान लगा कर करना है। अच्छा, आज शाम को जाना, आज नहीं, सुबह उठना 4 बजे से 5 बजे तक भाई, दुआ करनी है, प्रभु आज दिन भर की रोटी मुझे दे, और 5 बजे तो फिर सो जाना, ठीक है? तो दिन भर की रोटी किस किस को मिल जाएगी? अटकड़ा तो बड़े किस किस को मिल जाएगी? सुबह 4 से 5 बजे तक कल दुआ करनी है, और दुआ करनी है प्रभु दिन भर की रोटी मुझे मिल जाए, मेरा इंतजाम करो। उसके बाद कंबल लेना है और सो जाना है, ऐसे करना है। मिल जाएगी भाई? नहीं नहीं, मिल चुकी लिखा है, नहीं मिलेगी ना। क्या करना है? ये कलाम तब पूरा होगा जब आप इस विषय को लेकर दुआ करोगे। मेहनत मुशक्कत करनी है। अब आपका दिल बड़ा कर रहा है, ये वाली चादर बड़ी सुंदर है, फ्लावर की तरह, मुझे भी चाहिए। इतने बैठे बैठे मिल जू, पैसे नहीं है, उसके लिए आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। फिर पता क्या होगा? प्रभु रास्ता खोल देगा आपके लिए। आप जाओगे, पैसे देखना, मेहनत करोगे, प्रभु ताकत देगा, पैसे मिलेंगे। इससे भी बढ़िया चादर आपको मिलेगी, इससे भी बढ़िया दिन भर की रोटी मिल जाएगी आपको। खुदा के कलाम में लिखा है, सवेरे उठो 4 तो 5 बजे। कई लोगों ने बड़ा ढोंग बनाया आपको, चलो पास्टर ने क्या 3 तो लगता 5 बजे तक लगा ही रहा दुआ कर। वैसे उनको पता नहीं है दुआ क्या है, दुआ के क्या फायदे हैं, कैसे करनी है, क्या करना। इस चीज को भी समझो, एवे ना पास्टर का कसूर कर दो। आज समझ आ गई आपको कैसे कैसे दुआ करनी है। दुआ में विश्वास होना बड़ा जरूरी है। मत्ती 6:11 में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 में लिखा है, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। अगर हम अपनी किसी भी कमजोरी पर काबू पाने के लिए मदद मांगते हैं, मान लो हमारे अंदर कोई कमजोरी है, हमारे अंदर ऐसा गुनाह है जो हम छोड़ नहीं सकते, तो क्या करना है? दुआ करनी है। दुआ, अपनी कोई भी अंदर कमजोरी है उसके लिए दुआ करनी है। कुलसियों 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर आपके कौन से अंग है? हमारा शरीर, उनको मार देना है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है छोड़ दो। पहली बात, हमारी दुआ में विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, दुआ के द्वारा हमें क्या मांगना है? दिल की बात खोल कर अपने खुदा से करनी है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अब आप सवेरे जाके सो जो कंबल, प्रभु आपने बोला है, लिखा है रोज की रोटी मांगो, तो सवेरे मांग के की करना? सो जाना, है ना? प्रभु की इच्छा के अनुसार करो, उसकी इच्छा के अनुसार मांगो। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो वाये होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ज़बूर 62:8 में लिखा है, हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है। यहोवा से बातें करना एक जिगरी दोस्त के समान है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हम मांग सकते हैं दुआ में। पवित्र आत्मा, जो अंदर आत्मा है ना, उसको पवित्र करना है। प्रभु पवित्र करो, आप नहीं कर सकते हो, ये काम आपका खुदा करेगा। मांगना है, मांगने वालों को खुदा देता है। लुका 11:13, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा मांगना है, वह सही फैसले करने में आपकी मदद करेगा। दुनिया में आपकी कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा। पवित्र आत्मा मांगना है, वो आपकी मदद करेगा, आपकी कमजोरियों में, आपके कष्टों में, आपके दुखों में। चौथी बात, बुद्धि मांगनी है दुआ में, समझ मांगनी है। याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना बुलाना दिए सबको उदारता से देता है, और आपको भी दी जाएगी।
पांचवी बात, पापों की माफी मांगनी है। अगर हमें कोई पाप हो जाए, हमसे कोई पाप हो जाए, तो हमें मसीह के बलिदान के आधार पर अपने पापों की माफी मांगनी चाहिए। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। पापों की माफी मांगनी है। छठवीं बात, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना मांगनी है। प्रेरितों के काम रसूला दे कर्तव्य, एक्ट चैप्टर 12 एंड 5th वर्स, 12 अध्याय उसका 5 वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था और कलीसिया उसके लिए लुढ़का कर प्रार्थना कर रही थी। अपने घर के लोगों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए आपने प्रार्थना करते रहना है। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। मेरे अजीजों, अगर कोई आपको पूछे ना परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, तो कहना सुनता है। वो जब से हमारे प्रभु यीशु मसीह गए हैं, उसकी आंखें और कान हमारी तरफ लगे हैं। ज़बूर 65 का 2 वचन जब आप पढ़ोगे, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। याकूब 4 का 8 में लिखा है, यहोवा से बार बार प्रार्थना करने से हमें उसके करीब आने में मदद मिलती है। दिस इज द रियलिटी, सच्चाई है ये। उसके बाद मरकुस 11 का 24 में लिखा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने तो हमें विश्वास, नम्रता और सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। मत्ती 6 का 9, यूहन्ना 14 का 6, हमें सिर्फ बेटे के द्वारा पिता से प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करनी है, मतलब बेटे के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। भजन 65 का 2 वचन, प्रार्थना का सुनने वाला यहोवा अपने स्वर्ग दूतों, धरती पर अपने सेवकों, अपनी पवित्र आत्मा और अपने वचन के द्वारा प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। किस किस को समझ आई आज के विषय की? जरा हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। किस किस को आज ये विषय सुन के लगता है कि मैं बहुत बुरा किया आज तक, कि मैंने दुआ नहीं करी, मुझे करनी चाहिए थी और मैं करूंगा? किस किस को ऐसा अंदर से आत्मा ने गवाही करी, फोर्स किया आपको? दिल दावे हाथ खड़ा करो जिसके अंदर आया है कि मुझे दुआ करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी, मेरे से गलती हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं दुआ किया करूंगा। सोच समझ आ गई मेरी बात की? वो हाथ खड़ा करो। पढ़ने वाले बच्चे, अगर उच्च मुकाम आप हासिल करना चाहते हो तो आपको भी जैसे बताया है बेटा, आपने भी दुआ करनी है। आपने दुआ करके अंत में कहना है, प्रभु जिन जिन लोगों ने तेरी हजूरी में दुआ करी है उनके दिल की मुराद पूरी करना, उन्होंने जो जो मांगा मेरे खुदा उनको देना। सबने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, सबने। और जरूर आपने जिस तरह से आपको बोला है, आपने मंडे टू संडे तक, मॉर्निंग तक आपने दुआ के साथ वापस आना है। आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप मेरे बड़े अजीज हो, मेरे बड़े दिल के आप करीब हो, कभी भी मेरा ऐसा इरादा नहीं आपका दिल दुखे। मैं चाहती हूँ आप अच्छे बनो। वादा कर चुके हैं कि इस हफ्ते हम दुआ में लगे रहेंगे, अपने प्रभु के नजदीकी में रहेंगे, सब घुटनों पर हो जाएंगे और सब अपने प्रभु के साथ वादा करेंगे, प्रभु मैं आपके साथ अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरी मददगार, मेरे जीवन को, मेरे रूह जिस्म जान को अपने हाथों में ले ले। सब सच्चे दिल से दुआ करेंगे।